पूर्ण परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ सिचुएशन, कुछ लोग आपसे दूर होते जाते हैं, ये दूर किए जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपके धन के लिए, आपके खुशियों के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होते। ऐसे लोगों को आपसे दूर किया जाता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई हो जिसमें कोई रिलेटिव है जिनसे आप पूरी तरीके से डिटैच हुए हो, कोई मित्र है जिनसे आप डिटैच हुए हो, कोई आपका अपना ही हो जिनसे आपको पूरी तरीके से डिटैच किया गया है। मतलब अगर बात भी होती है तो नाम मात्र की, और ना ही उनसे आपको कोई लेना देना है और ना ही आपको उनसे कोई लेना देना है। अब ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इन लोगों को आपके लाइफ से आपके ग्रोथ के लिए दूर किया गया था। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को कोई रोक रहा था, आपके धन की ऊर्जा को कोई खींच रहा था, ठीक है। अपने फैमिली की तरफ उन चीजों को लगा रहे थे, किसी प्रकार का मंत्र के द्वारा किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, आपको ब्लॉक करके, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करके, आप क्योंकि इंडिपेंडेंट ऊर्जा है आपकी, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करके अपने तरफ उन ऊर्जाओं को खींचने के लिए जितना हो सके उतना आपसे कनेक्ट करते थे, जितना हो सके उतना आपके लाइफ में आना, इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आप इंडिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि अब आप इनसे दूर हो गए हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसी क्या ऊर्जा है, ऐसी क्या स्थिति हुई है कि आपके जैसे व्यक्ति इनसे दूर हो गए। ये आपको बहुत आसानी से इमोशनली हम कभी भी आ रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, कभी भी आपसे आपके बारे में सारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके रास्ते में बड़े बड़े चट्टान रखे हो और फिर भी बहुत स्वीट बनते रहे हो, आप इनकी रेस्पेक्ट करते रहे हो। यहाँ पर मुझे 2 मेल ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते को रोका था। तो ऐसे लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं, सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी ऊर्जा को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि आपकी ऊर्जा उनको किसी में भी नहीं मिल रही है। आपके अगर कोई आपसे छोटे कोई सिस्टर है, उनको भी इसने अपने तरफ किसी न किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि जो ऊर्जा आपकी है वो ऊर्जा आपके फैमिली में किसी की भी नहीं है, और ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। क्योंकि इस व्यक्ति को, इन लोगों को इसीलिए आपसे दूर किया गया क्योंकि ये दिखावा करते थे आपके सामने में। देखिए, एक चीज़ है, कोई किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में कोई आते हैं, आप गेस्ट एक अलग रूप में देखते हैं, है ना, कि हमने इतना प्रेम से उनका आदर किया, सम्मान किया, लेकिन उनके दिल में क्या है ना, उनके भाव क्या हैं वो नहीं समझ पाते। तो ये वो लोग हैं जो लगातार आपके फैमिली में इंटरफेयर करते थे, लगातार आपके घर में ही बैठकर भोजन करते थे, आपसे गिफ्ट लेते थे, लेकिन कभी भी आपकी बड़ाई तो छोड़िए, आपकी बुराई ही बुराई करते थे, ठीक है। लगातार जैसे जिस थाली में खाना उसी में ही छेद करना, इस तरीके की ऊर्जा थी इनकी। आपके पास रहते थे तो आपके पास कहते थे हाँ ये बुरे हैं, आपके अपनों के पास जाते थे तो ये कहते थे कि आप बुरे हैं, जबकि आपने जो भी इनकी खातिरदारी की हो, ठीक है, जो भी आपने इनको गिफ्ट दिया हो, जो भी आपने दिल से इनको सम्मान किया हो, वो चीज़ें ये कभी नहीं बताते थे। वो उन चीज़ों को छुपाते थे, हाइड करते थे। और जो आपके लाइफ में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, आपने इस व्यक्ति से शेयर कर दिया हो सकता है कि कोई जानकार रहा हो, जिस वक्त में आपको आवश्यकता रही हो कि किसी से आपको पूछना है, उस वक्त में आपने इनसे पूछा, लेकिन इस व्यक्ति ने हमेशा मैनिपुलेट किया हो। आपको इस व्यक्ति से कभी भी सही उत्तर नहीं मिला। अगर आपने कुछ पूछा हो कि क्या मुझे ये सपने आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल, या कोई ऐसी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा की, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता था। ये हमेशा डोमिनेट करते थे और जो कुछ भी पता होता था वो हाइड करते थे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सबसे पहले स्पिरिचुअल यात्रा में अचानक उठाकर फेंका गया हो आपके लाइफ से, वो यही व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के साथ कोई अहंकारी व्यक्ति भी आपके आसपास का जुड़ा हुआ था।
तो यहाँ पर ये दो लोग जिन्होंने मिलकर भरपूर प्रयास किया कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े, आपके लिए तरह तरह की जो षड्यंत्र है वो रचे गए कि आप स्पिरिचुअल यात्रा को छोड़ दें, आप रुक जाएं। इसके लिए आपके अपनों को भड़काना, आपके व्यक्ति को भड़काना, आपके पर्सन को भड़काना, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और आपके विजन में इंटरफेयर करना, मतलब आपके सपनों में आपके अपनों को आपका शत्रु दिखा देना। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ तो ये ज्ञान जानते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान का अभिमान किसी को नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति को है। इसीलिए इसके लाइफ से अब धीरे 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 सारी चीजें जा रही है और आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज का अहंकार करता है तो अहंकार कभी भी किसी चीज में नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश की, जो व्यक्ति अहंकारी है और एक व्यक्ति, ठीक है, उनके अपनों के साथ ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। उनकी कोई खास है, ठीक है, बहुत क्लोज है इस व्यक्ति की, उसके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से कोई है जो अभी इस वक्त में आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली के ही कोई हो सकते हैं। 1111 यहाँ पर इस कार्ड में आया है, तो ये डिवाइनली ब्लेस्ड आप पर्सन हो सकते हैं। यूनिवर्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं आप अलाइन में हैं परमात्मा जी से, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं और इसीलिए लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। और इनमें से कई लोगों को ये लगना प्रारंभ हो गया है कि आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं। आपने हर एक सिचुएशन में डटकर आपने सामना किया है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हो गए हैं आप। जो सीक्रेट्स, जो भी छुपी हुई चीजें इस व्यक्ति को पता थी आपके बारे में, आपके बर्थ चार्ट से जुड़ा हुआ, आपके आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ, अब इस व्यक्ति को इस बात का दुख है कि आपको सारी चीजों की जानकारी हो गई है, क्योंकि आपके गिफ्ट से ये अपना कार्य निकाल रहे थे, ठीक है, ये अपना कार्य करते थे, आपके गिफ्ट को अपने तरफ खींच रहे थे, आपकी ऊर्जा को। आप, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इनसे मिलते थे, ये आपसे मिलते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी एक्सचेंज होता था, है ना। वो चीज़ें इसके लिए वर्क करती थी और वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती थी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये मैनिपुलेशन, ये छल, आप बहुत ही सिंपल, बहुत इनोसेंस व्यक्ति रहे हैं। लेकिन ये आपको भी नहीं पता था और आपकी सिस्टर को भी नहीं पता है ये बात कि ये जो व्यक्ति है वो आपके किसी न किसी सिस्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे थे और इस वजह से उस फीमेल के लाइफ में कार्मिक स्थिति जो है प्रारंभ हो गई है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। इसीलिए इनसे आपको दूर किया गया और कुछ समय के लिए उस सिस्टर से भी आपको डिटैच किया गया है। कारण ये है कि उसको सत्य देखना जरूरी है, उस व्यक्ति को सत्य देखना जरूरी है। देखिए 1111, 888, जो भी धन की ऊर्जा, जो भी फैमिली में प्रॉब्लम इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में क्रिएट की है, स्वयं परमात्मा जी आपको वो सारी जो कृपा है, वो सारी जो अबंडेंस है वो आपको प्रदान कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करते हैं, आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए और किसी की बातों में आने के बजाय अपने इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए। परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हुए गुड कर्मा कीजिए और इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, टेक एक्शन। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो भी करते हैं ना, तो भी जब आपको ड्रीम दिखाया जाएगा ना, तो उस ड्रीम में कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति का जो फेस है किसी दूसरे व्यक्ति का दिखाया जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं उनकी प्रार्थना कीजिए और फिर आप मेडिटेशन के लिए बैठिए 15 मिनट 20 मिनट और प्रार्थना कीजिए। और जो भी आपके मन में प्रश्न है, ये जो चीज़ें मुझे दिखाई गई, क्या ये मैनिपुलेशन था या रियल था, फैक्ट था, वो आपके सामने में सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो दिखाया जा रहा है, कभी कभी सिंबल्स भी होते हैं कि व्यक्ति कोई और है, स्थिति कोई और है और रियल में आपके जो हिडन एनिमी है, जो मैनिपुलेट कर रहा है, वो कोई और है। तो इस व्यक्ति ने आपको कैसे मैनिपुलेट किया है ड्रीम में, इस व्यक्ति को ये चाहिए था कि आपके फैमिली में कभी भी खुशियाँ ना रहे, ठीक है, आपके जो भाई बहन है उनका जो कनेक्शन अच्छा ना रहे, आपके पेरेंट्स के साथ
कनेक्शन आपका अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ों को सोच समझ कर इसने बहुत प्रेम से आप लोगों को दूर किया था, और वही ड्रीम ये आपको दिखा सकते हैं। जो भी आपका शत्रु है उसको ये नहीं दिखाएंगे, और जो आपके हितैषी है उनको ये दिखा देंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इंट्यूशन इंक्रीज कीजिए। इंट्यूशन इंक्रीज की पावरफुल रेमेडी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, देखिए ये जो व्यक्ति है आपके लाइफ में कभी भी डिवाइन टाइमिंग आने नहीं देना चाहता, यही इसका सीक्रेट है, क्योंकि इसको तो पहले से ही पता है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप बैलेंस हो जाएंगे, अगर आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, किसी ना किसी तरीके से सेहत से जुड़ी हुई भी बातें, जब आप किसी को बर्थ चार्ट दिखाते हैं या कोई आपका बर्थ चार्ट जानता है, तो वहां पर एक भाव भी होता है जहां पर सेहत भी रहता है। तो वो जो सेहत है अब आपका इम्प्रूव क्यों कर रहा है ना, ये इसको जानना है। इसलिए ये अपने किसी आसपास के लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप इससे कनेक्ट नहीं है तो नो यहाँ पर कहा जा रहा है। ये नहीं चाहते कि आपकी सेहत अच्छी रहे, किसी न किसी तरीके से पेट से जुड़े हुआ प्रॉब्लम आपको, जैसे रूटीन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, डेली रूटीन में प्रॉब्लम हो, अगर आप जल्दी जागते हैं, है ना, जैसे नॉर्मल आपको अच्छे से भोजन ना कर पाए, आप अच्छे से नींद ना ले पाए, इस तरीके की चीज़ें भी करते आए हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई है, जो ये नहीं चाहते थे। और जैसे ही आप इस व्यक्ति का जो रियल ट्रू जो सत्य है आपके सामने में कब उजागर होगा या कब उजागर हुआ, जब आप चूज ए न्यू डायरेक्शन, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, जब आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल रहे हो, आप हमेशा जो भी आपका वर्क है वो आप करते रहे हैं, आपने सोचा मैं मेहनत कर करके आगे बढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो आप, ठीक है, भले ही फैमिलियर रहे हो लेकिन बहुत प्रैक्टिकल रहे। जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी अवेकनिंग हुई, वैसे ही आपको सबसे पहले इस व्यक्ति का जो ट्रू सेल्फ है वो नजर आया, और सबसे पहले आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ये पता था कि आप एक चूजन वन हैं, और आज नहीं तो कल आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और यही चीज़, ये जो सीक्रेट है, ये कभी भी रिवील नहीं होने देना चाहते थे आपके लाइफ में। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। कोई भी ड्रीम में मैनिपुलेशन होता है आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए आपको सपनों के द्वारा भी मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन में और जो डिवाइन मैसेजेस में बहुत अंतर होता है, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मौन धारण कीजिए, इसका मतलब ये है कि निगेटिव थॉट नहीं करना है आपके अपनों के लिए, ठीक है, अपनों के लिए निगेटिव थॉट मत कीजिए। जो आपके कार्मिक है उनको छोड़ दीजिए। जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके लिए निगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत कीजिए, निगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस तरीके की बुरी नज़र से, इस तरीके के लोगों से। 11 नंबर कुंभ राशि, मेष राशि, 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है आपका भी हो। तो ये रीडिंग है कि क्यों आपको इनसे दूर किया गया। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए ग्रोथ का कारण ही बनी है, क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो आपके आसपास जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं उनको ही दूर किया जाता है, ताकि आप ग्रोथ कर सके। नहीं तो आपकी ऊर्जा काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही, और आप उन्हीं से ही पूछते हैं जो आपको रोकते हैं, है ना। तो इसलिए इंट्यूशन इंक्रीज जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, और परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।